एक गांव में रघुनाथ नाम का आदमी अपनी पत्नी सरला और 3 बच्चों के साथ रहता था। रघुनाथ की उम्र लगभग 55 साल थी। 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा दीपक, दूसरा बेटा मुकेश और छोटी बेटी पिंकी। घर गरीब जरूर था लेकिन परिवार में प्यार था। सरला अपने पति और बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रघुनाथ का व्यवहार बदल गया था। वह अक्सर घर से बाहर रहता और कई बार देर रात घर आता। सरला को ये बात बहुत परेशान करती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप आजकल घर से इतना बाहर क्यों रहते हो? रघुनाथ गुस्से में बोला, तुम हर बात में सवाल मत किया करो। सरला चुप हो गई। कुछ दिनों बाद एक शाम रघुनाथ अचानक घर आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक जवान औरत खड़ी थी। सरला और बच्चे हैरान होकर उसे देखने लगे। रघुनाथ ने ठंडी आवाज में कहा, आज से ये औरत इसी घर में रहेगी। मैंने इससे शादी कर ली है। ये सुनते ही सरला के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे भी डर गए। सरला रोते हुए बोली, हमारे रहते आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? लेकिन रघुनाथ पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वह बोला, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब ये भी इसी घर में रहेगी। उस दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। नई औरत का नाम रीना था। शुरू शुरू में वह चुप रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने घर में अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। वह बच्चों पर चिल्लाती और सरला को भी ताने मारती। रघुनाथ हमेशा रीना का ही साथ देता था। सरला और बच्चे चुपचाप सब सहते रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रीना इस घर में आने के बाद उनकी जिंदगी और भी ज़्यादा दुखों से भरने वाली है। रीना के घर में आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। पहले जहाँ घर में शांति और प्यार था, अब वहाँ झगड़े और चीख पुकार होने लगी। शुरू शुरू में रीना चुप रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने घर में अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। वह सरला को हर छोटी छोटी बात पर ताने मारती, तुम मेरे दिन करती ही क्या हो? घर की हालत देखो कैसी है। सरला चुपचाप सब सहती रही, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब रीना बच्चों पर गुस्सा निकालती। एक दिन छोटी पिंकी गलती से पानी का गिलास गिरा बैठी। रीना गुस्से से चिल्लाई, तुम लोगों को कोई तमीज़ नहीं है? उसने पिंकी को ज़ोर से डांट दिया। पिंकी डर के मारे रोने लगी। ये देखकर सरला का दिल टूट गया, लेकिन जब उसने रघुनाथ से शिकायत की तो उसने उल्टा सरला को ही डांट दिया। बच्चों को संभालना तुम्हारा काम है। धीरे धीरे रीना का व्यवहार और भी खराब होने लगा। वह बच्चों को पूरा खाना भी नहीं देती थी। कई बार बच्चों को भूखे ही सोना पड़ता। दीपक और मुकेश अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत दुखी होते थे। एक दिन दीपक ने हिम्मत करके अपने पिता से कहा, पिताजी, पिंकी को भूखा मत रखा करो। लेकिन रघुनाथ को जैसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वह हमेशा रीना का ही साथ देता। सरला और बच्चे अब इस घर में अजनबी जैसे हो गए थे। रात को जब सब सो जाते, सरला चुपचाप बैठकर रोती रहती। उसे समझ नहीं आता था कि उसका अपना ही घर उसके लिए पराया क्यों बन गया है। लेकिन किस्मत अभी और भी बड़ा मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि कुछ समय बाद रीना की असली सच्चाई सामने आने वाली थी। और उस दिन जो होगा और रघुनाथ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। समय बीतता जा रहा था, लेकिन घर की हालत दिन प्रतिदिन और ख़राब होती जा रही थी। रीना अब घर की मालकिन बन चुकी थी। वह सरला को नौकरानी की तरह काम करवाती थी। बच्चों से भी सारा काम करवाती। पानी भरना, लकड़ी लाना, बर्तन धोना। सबसे छोटी पिंकी कई बार थक कर रोने लगती, लेकिन रीना को किसी भी पर भी दया नहीं आती थी। रघुनाथ को भी अब घर की असली हालत समझ नहीं आती थी, क्योंकि रीना हमेशा उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी। वह रघुनाथ के सामने बच्चों पर प्यार दिखाती और उसके जाते ही उन पर गुस्सा निकालती।
एक दिन बड़ा बेटा दीपक लकड़ी लेने जंगल गया हुआ था। वह जल्दी घर लौट आया। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे अंदर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। दीपक चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अंदर रीना किसी अजनबी से आदमी से बात कर रही थी। वह आदमी हंसते हुए बोला, तुमने तो उस बूढ़े को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। रीना भी हंसते हुए बोली, हाँ, अब उसका घर और पैसे सब मेरे ही है। यह सुनकर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया था कि रीना ने उसके पिता से प्यार नहीं बल्कि लालच में शादी की है। दीपक डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये बात अपने पिता को कैसे बताए। लेकिन तभी वह आदमी बोला, जल्दी ही हम इस घर को बेचकर शहर चले जाएंगे। ये सुनकर दीपक का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे एहसास हो गया था कि रीना उनके पूरे परिवार को बर्बाद करने वाली है। दीपक तुरंत भागकर अपने छोटे भाई और माँ के पास गया। उसने सारी बात बता दी। सरला और मुकेश ये सुनकर सन्न रह गए। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या रघुनाथ को सच बताया जाए या फिर वो भी रीना की बातों में आकर अपने ही बच्चों पर शक करेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द रीना का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है और उस दिन रघुनाथ को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा। दीपक ने जो कुछ सुना था उससे वह बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिता को सच्चाई कैसे बताए। अगर पिता को बताया तो हो सकता है वह उसकी बात पर विश्वास ही न करे, क्योंकि रघुनाथ तो हमेशा रीना का ही साथ देता था। उस रात दीपक, उसकी माँ सरला और भाई मुकेश देर तक जागते रहे। तीनों सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। आखिर दीपक ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें पिताजी को अपनी आंखों से सच्चाई दिखानी होगी। अगले दिन दीपक चुपचाप अपने पिता के पास गया। वह बोला, पिताजी, आज आप थोड़ी जल्दी घर आ जाना। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। रघुनाथ को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने हाँ कर दी। उधर घर में रीना को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी सच्चाई जल्दी ही सामने आने वाली है। शाम को रघुनाथ चुपचाप घर लौट आया। दीपक ने उसे इशारे से दरवाजे के पास छुपकर खड़ा होने को कहा। कुछ ही देर बाद वही आदमी घर में आया जिससे रीना पहले बात कर रही थी। दोनों हंसते हुए बातें करने लगे। वह आदमी बोला, अब तो सब कुछ तुम्हारे कब्जे में है। रीना हंसते हुए बोली, हाँ, उस बूढ़े को मैंने पूरी तरह बेवकूफ़ बना दिया है। ये सुनते ही रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया कि जिस औरत के लिए उसने अपने परिवार दुखी किया, वह औरत तो सिर्फ उसका घर और पैसे चाहती थी। रघुनाथ की आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों आ गए। वह गुस्से में दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। उसे सामने देखकर रीना और वह आदमी घबरा गए। रघुनाथ की आंखों में गुस्सा था। वह जोर से चिल्लाया, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। मैंने अपने परिवार को तुम्हारे लिए दुख दिया और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। रीना कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने सफाई देने की कोशिश की, नहीं, आप गलत समझ रहे हो। लेकिन अब रघुनाथ सब समझ चुका था। उसने गुस्से में कहा, बस अब एक शब्द भी मत बोलो। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। रीना और उसका साथी डर गया। कुछ ही मिनटों में रीना अपना सामान लेकर हमेशा के लिए उस घर से चली गई। घर में गहरी खामोशी छा गई। रघुनाथ धीरे धीरे अपनी पत्नी सरला और बच्चों के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। बच्चे चुपचाप खड़े थे। पहली बार उन्होंने अपने पिता को इतना टूटा हुआ देखा था। रघुनाथ अपने बच्चों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। सरला की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, गलती बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आपको सच में पछतावा है तो इस घर को फिर से संभालना होगा। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने कसम खाई कि वह कभी अपने परिवार को दुख नहीं देगा। धीरे धीरे घर में फिर से प्यार और शांति लौटने लगी, लेकिन रघुनाथ को अपनी उस गलती का पछतावा जिंदगी भर रहेगा।